हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। कल को हमने एक ज़ोन मार्क करा था, ये वाला। मैंने बोला था यहाँ पर आएगा तो इसको इस यहाँ से बाय करना। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि अगर अगर ये जो मार्केट आ रही है, ये जो मार्केट आ रही है यहाँ से यहाँ, ये मैंने बोला था अगर ये चीज़ काटेगा, ठीक है। मैंने बोला था आपको अगर ये वाला हाई काटेगा, ठीक है, उसके बाद कभी भी मार्केट अगर आपके इस जोन में आएगा तो आप यहाँ से बाय कर लेना। देखिए मार्केट ने यहाँ गया, इसको काटा, यहाँ से इधर आया, इस जोन में सिर्फ टच करा, ठीक है। और इन सब चीज़ों का मैं आपको जब मैं अपनी एसएमसी का लाऊंगा मैं आपको फुल वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना होता है ऐसे जोन में। यहाँ से हमने ट्रेड लिया था, तो आपको भी ट्रेड लेना चाहिए, लेना था यहाँ से। और ये देखिए यहाँ से हमने मॉर्निंग में इसके आसपास में अगर इसी कहीं पर आसपास में हमने पूरे पॉइंट लिए थे। ये 180 108 और 105 और नहीं 107 और 6 के आसपास में हमने ख़रीदा था इसको। और ये गया तो 170 से ऊपर था, लेकिन हमने इतना 180 के आसपास में गया था ये, लेकिन हमने 169 में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मुझे पता था मार्केट पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आज कुछ न्यूज़ थी यूएस में, और तब इस वजह से ये पूरा का पूरा ये साइडवेज हुआ। लेकिन जाते जाते इसने ये करा है कि यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर ये बॉक्स मार्क करूँ ये वाला, तो इसने इसका ब्रेकआउट कर रखा है, ठीक है। इसने इसका ब्रेकआउट कर रखा, मतलब कि काफ़ी टाइम ये यहाँ पर रहा था, क्योंकि ये वाला जो मूव था, ये वाला जो मूव था, ये तो हमें मॉर्निंग में ही मिल गया था और काफ़ी जल्दी मिल गया था। अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद देखिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल में हमने पोजीशन ले ली थी, ये देख लीजिए 1 2 3 फोर्थ कैंडल, ये फोर्थ कैंडल में ही हमने पोजीशन ले ली थी जब इसने टच करा था। उसके बाद देख लीजिए ये मॉर्निंग में ही हमें ट्रेड मिल गया था, हमने अपना प्रॉफिट बुक करा, उसके बाद साइड हो गए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद पूरा रेंज में रहा था, मुझे पता था कि ये पूरा का पूरा रेंज में रहेगा, लेकिन इस रेंज का इसने ब्रेकआउट कर रखा है, इस रेंज का ब्रेकआउट कर रखा है, तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर जाने की, ठीक है। इसकी प्लॉट पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं आपको कल का बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अगर ये गैप अप हुआ, जिसके आसार थोड़े बहुत मेरे को लग रहे हैं, और ये जो मूव आ रखा है मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से ये, फिर इसने एसएल हंट करा, फिर ऊपर गया, फिर एसएल हंट करा, फिर ऊपर गया, फिर एसएल हंट करा, फिर ऊपर गया, फिर एसएल हंट करा, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट दिया। तो ये इसको किस तरीके से ट्रेड करना होता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जब मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपको इस चीज़ का पूरा एपिसोड 1 2 3 करके पूरा का पूरा बना करके भेजूँगा। तो फिर अगर आप ये देखिए, ये मैंने कहा था ये वाला जोन जो है ये सेलर्स का है। मैं आपको ये वाला जोन जो है सेलर्स का है, ठीक है। ये वाला जोन अगर सेलर्स का है तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सेलर्स, देखिए ये सेलर्स को हटा दिया, इस वाले सेलर्स को हटा दिया इसने, ठीक है। इनका स्टॉप लॉस सारे के सारे हट कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक सेलर बचा है, ठीक है। अगर ये जाएगा, जैसे ही ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ काटता है, अगर मान लीजिए कल को गैप अप ओपन हो जाता है, तो आप क्या करिएगा इतनी जल्दी ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर का हमें पता नहीं है कुछ भी कि कितना ऊपर जा सकता है। हाँ ये चीज़ है कि आप, मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप एक काम करिएगा, यहाँ से आप यहाँ तक ही एक ट्रेड ले सकते हैं। जब अगर इसको काटेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ से आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। कल के लिए बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। और कल को एक्सपायरी भी है इसकी, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी रुपए वगैरह लॉस हो। तो आप एक काम करिएगा, आप कल को
सिर्फ मॉर्निंग में ही ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको मॉर्निंग में अगर ऐसी कैंडल मिल जाती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके की अगर कोई भी एक पैटर्न मिल जाता है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मत लीजिएगा। इससे अच्छा ये है कि आप अगले कॉन्ट्रैक्ट में ले लीजिएगा। तो और अगले कॉन्ट्रैक्ट में लेने के लिए आप ऐसा करिएगा कि थोड़ा वेट कर लीजिए, या तो कल का वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कल को एक्सपायरी है, कल का कुछ पता नहीं रहता, कभी कभार ये मैनिपुलेशन का टाइम रहता है एक्सपायरी के टाइम पे, तो आप कल को ट्रेड मत करिएगा। नीचे का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, नीचे का अगर ये इसको काट देता है, अगर मान लीजिए कि ये इसको काट देता है, ठीक है, यहाँ पर 5 या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देती है और इसके ऊपर चली जाती है, तो फिर आपका जो लो है वो ये बन जाएगा। और इसके कटने पर मान लीजिए कि अगर कुछ भी न्यूज़ आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर इसने इसको काट दिया, तो यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड का शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अप ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड का कुछ सोचना नहीं है, बस यही बताना था आपको। और मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी आज तो पूरा का पूरा टाइम आज चौप ही रहा था। आज बैंक निफ्टी में ऐसा कोई ट्रेड इतना खास बना नहीं, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में लिया नहीं। पहले मैंने सोचा था बैंक निफ्टी में लेने का, लेकिन आप देखिए कि इसने, जैसा मैंने बोला था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मैं ले लेता इस चीज़ को। इसने जब इसको काटा था, इसको काटा, ठीक है, मैं सोच रहा था ट्रेड लेने के लिए, ये यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसने ये भी नीचे डाउन साइड भी दिखा दिया, लेकिन इसने ऊपर का ये हाई नहीं तोड़ा था उस टाइम पे, ये वाला हाई नहीं तोड़ा था, तब तक तो सारे प्रीमियम जो है गल गए थे, तो फिर इसमें लेने का कुछ फ़ायदा नहीं था। लास्ट में जिसने भी हीरो ज़ीरो करा होगा वो, उसका फ़ायदा या नुकसान वो उसी को पता होगा। मैं हीरो ज़ीरो कभी करता नहीं हूँ, तो फिर मुझे उससे मतलब नहीं आया हीरो ज़ीरो से। तो ये वाला ट्रेड मैंने लिया नहीं है, ये ना लिया है, ना पकड़ा है, ना कुछ करा है। बैंक निफ्टी को मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसने मुझे एंट्री नहीं दी। मुझे जिसने एंट्री दी निफ्टी ने दी थी। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का अगर लेवल बता देता हूँ आपको, वैसे बैंक निफ्टी का एज इट इज़ ही है कि ये वाला जो लेवल है, अगर इसको काटता है तभी हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको 1 घंटे के चार्ट में दिखाऊं, तो आप ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से जा सकता है, कि यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है ये ऊपर जाए, नीचे आए, ठीक है, और उसके बाद जा कर के ब्रेकआउट करे। और जो ये वाला ब्रेकआउट होगा ये काफ़ी अच्छा होगा ब्रेकआउट। तो कुछ अगर ये ऐसा कुछ पैटर्न बनते हुए अगर आप देखते हैं तो आप इसमें ट्रेड ले लीजिएगा। लेकिन इस वाले बैंक निफ्टी का तो एक्सपायरी चले गया है, आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले देख लीजिए, पहले होने दीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें लाइव में पता चलती है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से जाए, ये यहाँ से ऐसे जा कर के यहाँ से इसको टच करके फिर नीचे भी आ सकता है और उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। तो ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। वो उसी टाइम लाइव में ही पता चलता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, क्या किस तरीके का ट्रेड लेना है हमें, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, जैसा कि कल को मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपको लेना है, अगर आपने लिया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर आपका फ़ायदा हुआ और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर कुछ क्वेरी है तो फिर कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं उसका जवाब दे दूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।